मेटाबॉलिज्म.टीवी आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। कृपया किसी को मधुमेह में कैसे मदद करें। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ हैं, और जो मैं आज वास्तव में आपसे साझा करना चाहता हूं वह है कि सच में मधुमेह रोगियों का इलाज करने की कोई मंशा नहीं है। इलाज नहीं किया गया, इलाज करने की कोई मंशा नहीं है। जो एकमात्र मंशा है वह है दवा देना। अगर आपके पास मधुमेह से पीड़ित कोई प्रियजन है, अगर आप उन्हें प्री डायबिटीज है और वे देख रहे हैं कि वे मधुमेह के करीब जा रहे हैं, अब समय है कि आप कार्रवाई करना शुरू करें, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मधुमेह रोगियों का इलाज करने की कोई मंशा नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मधुमेह रोगियों को उन लोगों की तुलना में दिल का दौरा 4 गुना अधिक होता है जिनके पास मधुमेह नहीं है। मधुमेह रोगियों को उन लोगों की तुलना में कैंसर होने की संभावना 5 गुना अधिक होती है जिनके पास मधुमेह नहीं है। सभी मधुमेह रोगियों 42% रक्तचाप होता है। सभी मधुमेह रोगियों में से लगभग 66% ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाएं लेते हैं। 29% मधुमेह रोगी अवसाद से पीड़ित हैं। 43% अनिद्रा से पीड़ित हैं। 50% मधुमेह रोगी अशक्त हैं। पुरुषों में से अशक्त हैं। मधुमेह से पीड़ित महिला अशक्त नहीं होती क्योंकि वह अशक्त नहीं होती, बल्कि वह ठंडी हो जाती है क्योंकि उसे संवेदना देने वाला तंत्रिका मर जाता है। मैं आपको बता सकता हूं, यह मौजूद नहीं है। कोई सोने की खान नहीं है तो भी फार्मास्यूटिकल के लिए आय के मामले में मधुमेह सबसे उत्पादक है। यही मधुमेह की सोने की खान है। तो दोस्तों, कृपया जागें। ठीक है, ध्यान रखें कि अगर आपके पास मधुमेह है या आपके पास मधुमेह से पीड़ित कोई प्रियजन है तो आपको उस व्यक्ति को बचाना है, और आपको उस व्यक्ति को बचाना है, क्योंकि अधिकारी, मेडिकल एसोसिएशन, पोषण विशेषज्ञ एसोसिएशन, वे लोग जिन्हें जानकारी होनी चाहिए, जिनकी दीवारें उपाधियों से भरी हैं, वे अभी भी मूर्खतापूर्ण संदेश दे रहे हैं। बेवकूफ़ी और झूठ। संदेश ये है कि मधुमेह को कैलोरी गिनकर नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, हम 60 सालों से कैलोरी गिन रहे हैं और हर कोई और भी मोटा हो गया है और मधुमेह से भी अधिक पीड़ित हो गया है। ये एक झूठ है। मधुमेह को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका ये समझना है कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। समझना कि अगर परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ब्रेड, आटा, चावल, आलू, मिठाई, आइसक्रीम, मक्खन और अन्य को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सोचना तार्किक है कि जो मधुमेह रोगी को मारता है वह ग्लूकोज की अधिकता है, रक्त में शर्करा की अधिकता। मधुमेह रोगी अंग विच्छेदन का प्रमुख कारण है। यह मधुमेह है। डायलिसिस का मुख्य कारण जैसे मधुमेह है। अंधेपन का मुख्य कारण मधुमेह ही है। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई मधुमेह से पीड़ित है, जैसे कि एक पिता, एक माँ, एक बेटा, एक भाई, एक पत्नी या एक पति, क्या आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं आपको गंभीरता से सलाह देता हूं कि आप इस किताब को किसी भी तरह से हासिल करें। बिना किसी समस्या के मधुमेह मेरे पास हजारों लोग हैं जिन्होंने इसे पढ़ने के बाद अपने प्रियजनों को बचा लिया है। मुझे दुख होता है कि लोग पूरी तरह से अज्ञानता के कारण मर रहे हैं। देखो, मैं हाल ही में मैक्सिको से आया हूं। बिना किसी समस्या के मधुमेह और मेटाबॉलिज्म टीवी के वीडियो से कोई भी मधुमेह रोगी मधुमेह को नियंत्रित कर सकता है। आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इंसुलिन बंद हो, मेटफॉर्मिन कम हो और रक्तचाप दवाएं कम हो। कुछ पुरुषों को उनकी यौन शक्ति वापस मिल जाती है। मधुमेह से पीड़ित पुरुष जो, जैसा कि हम कहते हैं, पंछी गा रहा है, मतलब ये है कि पूरा शरीर ठीक हो सकता है, लेकिन सही काम करना होगा। शरीर को हाइड्रेट करना होगा और उसे पर्याप्त पानी देना होगा। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो मधुमेह को मैग्नीशियम के बिना नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आपको कुछ जानकारी की आवश्यकता है। अब देखिए, मुझे अभी एक ऐसा दर्दनाक अनुभव हुआ, कुछ ऐसा जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं अभी हाल ही में कोहुइला से आया हूँ। मैं कोहुइला मैक्सिको में था। वहाँ सरकार ने मुझे बहुत अच्छे से आमंत्रित किया। कोआहुइला से वकील, राज्यपाल रुबेन मोरेरा, उनकी पत्नी लाइसेंसधारी विल्लानो, तो वे मुझे पिछले 3 सालों से आमंत्रित कर रहे हैं। मैं कोहुइला में मोटापे और मधुमेह नियंत्रण पर शिक्षा सेमिनार दे रहा हूँ मैक्सिको में। और मुझे कोहुइलेंस बहुत पसंद है, मुझे मैक्सिकन बहुत पसंद है, मुझे उत्तर और बाकी सब कुछ बहुत पसंद है। लेकिन इस आखिरी दौरे में मुझे एक ऐसा भावनात्मक प्रभाव पड़ा। मैं समझाता, मेरा टीवी पर इंटरव्यू हुआ तो टीवी पर मैं 3 बार टीवी पर रहा, लेकिन जब मैं एक बार वहाँ था तो लोगों ने मुझसे सवाल पूछे। वहाँ एक कार्यक्रम है जिसका नाम मार्को सोरियानो है, जिसे कोहुइला में मेडिकल मुंडो देखता है। यह एक समाचार कार्यक्रम है और फिर मुझसे सवाल पूछा जो उन्होंने मुझसे किया। एयर में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और मुझसे कहता है, सुनिए, अगर मुझे पहले से ही हीमोडायलिसिस हो रही है तो क्या इसका मतलब है कि मेरे गुर्दे में पहले से ही नुकसान हो चुका है? उसे अब सप्ताह में 3 बार मशीन पर जाकर अपना खून साफ करना पड़ रहा है।
क्या किया जा सकता है? तो मुझे उस सवाल का जवाब दर्द के साथ देना पड़ा। मैंने उसे सच बताया, देखो ईमानदारी से कहूँ, हम केवल उन लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं जो पहले से ही डायलिसिस पर हैं, क्योंकि एक बार जब आप डायलिसिस पर होते हैं तो आपको पानी की मात्रा को 2 ऑन्स, जो लगभग 60 मिलीलीटर है, तक सीमित कर दिया जाएगा। इससे आप शरीर को हाइड्रेट नहीं कर सकते, मैग्नीशियम उपयोग नहीं कर सकते, जो डोज करने के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है। गुर्दे तो एक बार जब आप हीमोडायलिसिस पर पहुंच जाते हैं, मुझे सच में खेद है, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। नहीं, मैं आपकी मदद करूं। मधुमेह के बिना कोई समस्या, मेटाबॉलिज्म। डायलिसिस से पहले एक बार जब आप डायलिसिस पर पहुंच जाते हैं, माफ करें आप नहीं कर सकते। मैंने टीवी पर कहा क्या हो रहा है। 2 दिन बाद मैं लगभग 850 लोगों के एक समूह को एक सम्मेलन दे रहा हूं, एक जगह के सामने, जिसे डेजर्ट म्यूजियम कहा जाता है, शानदार, वहां कोआहुइला में। और मेरे पास एक तरह की नैतिकता की लाइन है। 300 या 400 लोग। सेमिनार के अंत में जब लोग किताब पर मेरे हस्ताक्षर कराने के लिए आ रहे हैं, तो मैं वहां किताब पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। और जब मैं लाइन में पहुंचता हूं, एक महिला आती है जिससे मेरी आत्मा जुड़ी। उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। उसका नाम डोरिस है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं श्रीमती डोरिस को नहीं भूलूंगा। एक मैक्सिकन महिला, वास्तव में 48 साल की उम्र, कुछ ऐसा। और वो मुझसे कहती है, डॉन फ्रैंक, ये मैं अपनी पुस्तक हस्ताक्षर करवाने आया हूं। और मैं उसे कर रहा हूं, ये किताब मधुमेह बिना समस्याओं के। मुझे कहती है, मैंने सुना कि आपने यहां कोआहुइला में टेलीविजन पर कहा कि अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस पर पहुंच जाता है तो वास्तव में कुछ भी नहीं किया जा सकता, कम से कम आपकी तरफ से नहीं। तो मुझे बताने दीजिए कि यह मामला है। तो छाती खोली जाती है ऐसे। वह अपनी छाती खोलती है, मुझे दिखाती है एक कैनुला। ये एक ट्यूब है जिसे वे इस तरह से अंदर डालते हैं। त्वचा, एक भयानक चीज नहीं, ये एक ट्यूब है जहां वे रक्त को बदलने के लिए कनेक्ट करते हैं। नहीं। और फिर वो महिला मुझसे बात कर रही है, वह रोने लगती है। वो मुझसे कहती है, मैं आई हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे, मेरी बेटियां जो थोड़ी मोटी हैं, जो प्री डायबिटिक हैं, कि मेरे पति को भी वही ना हो जो मुझे हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ज्यादा समय नहीं रहने वाली, क्योंकि मैं डायलिसिस करवा रही हूं। आप कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहती हूं कि उन्हें ऐसा ना हो। नहीं। तो वह कहती है, डोंजा डोडेरी, और मैं उसे अपनी आत्मा से जोड़कर रखती हूं। वह कहती है, मैं जानती हूं डॉन फ्रैंक कि इस किताब के साथ उन्हें ऐसा नहीं होगा, और अगर मुझे ये किताब 1 साल पहले मिल गई होती तो ये सब उनके साथ नहीं होता। बाद में कहने की, देखो मैं बर्बाद हो गया। बाहर निकलो, यह टूटा हुआ, लेकिन टूटा हुआ बकवास जैसा महसूस हो रहा है। मुझे डोंजा डोरिस जैसी लोगों की मदद और तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि उन्हें डायलिसिस की सजा तक ना पहुंचना पड़े। क्योंकि मुझे बताइए, जब आप डायलिसिस तक पहुंच जाते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है। उन बुरे लोगों को नीचे लाना होगा। रक्त में ग्लूकोज, शुगर के स्तर को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है 3x1 डाइट और अन्य तरीकों से सब कुछ खाकर। तो कुछ नहीं, मैं आपको इस संदेश के साथ छोड़ता हूं दोस्तों, और इस संदेश के साथ छोड़ता हूं, अपने प्रियजनों को बचाएं, उन्हें फार्मास्यूटिकल उद्योग से बचाएं। जो वे चाहते हैं वो आपको दवा देना है। स्वस्थ रहें। अगर आप इतने बीमार हैं, इतने कमजोर हैं, आपके लक्षण हैं, तो वे आपको दवाएं बेचेंगे और इससे उनका साम्राज्य नहीं गिरता। शिक्षा लें, अपने प्रियजनों को बचाने के लिए शिक्षा लें। कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा, आप अपने प्रियजनों को नहीं बचाएंगे, और इसे करने का एकमात्र तरीका शिक्षा है। और मैं आपको ये वास्तव में बताता हूं, क्योंकि सच हमेशा जीतता है।